पेशरफ्त हुई? किस हवाले से? उस हमले के हवाले से। जिस आदमी की हमें तलाश है उसके मामलात को संभालने वाला कोई और है। जाओ और जाकर उसे चेक करो। उसका नाम मुराद है। ठीक है। हेलो मेरी जान। हेलो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जरा बैठो यहां, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे बॉस का फोन आया होगा, कहा होगा इमरजेंसी है, हम इटली नहीं जा रहे, प्रोग्राम कैंसिल। मैं ही बेवकूफ थी, तुम पे भरोसा ही क्यों किया मैंने? जैरिन, सॉरी यार, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने इसरार किया कि मुझे बर्लिन जाकर कारोबार के मामलात देखने हैं और मैं इनकार नहीं कर सका। क्या हम फिर कभी नहीं जा सकते प्लीज? नहीं जा सकते। जब भी हमारे जाने का वक्त आएगा तुम फिर से यही करोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारे वादे की कोई जरूरत नहीं, हम साथ खुश रह ही नहीं सकते। क्या मतलब इस बात का? हमारे मामलात कभी ठीक नहीं होंगे। कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, यकीन करो। नहीं कर सकती। हमारे इस ताल्लुक को अकेले निभा रही हूं। रिश्ते एकतरफा नहीं चल सकते बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत देर होने से पहले हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या? जरन प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज पुरसुकून हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं ना। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस रहने ही नहीं दी। प्लीज मेरी जान, बात तो सुनो। खुदा के लिए तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकती हो? यहाँ आओ, बैठो। प्लीज तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। मैंने पहली बार किसी से मोहब्बत की है और वो तुम ही हो। लगता है जैसे मैं तुम्हारी ही तलाश में था। इतनी मुश्किल से मिली हो, प्लीज अलग होने की बात मत करो। मोहब्बत की बात नहीं है। जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, हर शय से ज्यादा। तुम नहीं होते तो तुम्हारी कमीज और तकिया सुनती रहती हूँ। नजरें दरवाजे पे रहती हैं कि कब आओगे, फोन चेक करती रहती हूँ। खुद पर इख्तियार नहीं है अब मेरा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं उन तमाम बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं और मैं अलग होने की कोई बात नहीं सुनना चाहता, ठीक है? मैंने रेस्टोरेंट्स की रिजर्वेशंस भी करवा ली थी। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगहों पे ले जाऊंगा। म्यूजियम के टिकट्स भी खरीद लिए थे। क्या मैं आ सकता हूं? खुश आमदीद। हमले के बारे में कुछ पता चला? हम जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन कहां है नहीं मालूम। यहां किसी ने मदद की उसकी? उनकी तंजीम का कोई मुराद नामी आदमी। मुराद पता लगाने की कोशिश करते हैं। तुमने रूस कहा, अब ये सब क्या है? ड्यूटी। मेरी कल सुबह 10:15 की फ्लाइट है। कुछ दिन लग जाएंगे वहां। आप पहली दफा तो नहीं जा रहे, हमें आदत है आपके बगैर रहने की। तुम लोग आदी हो गए हो, है ना? मेरे मरने पर भी किसी को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। खुदा के वास्ते हकी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तक तुम जिंदा और महफूज हो, खुदा तुम्हें कभी हमसे दूर ना करे।
बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में अपनी ये गोलियां खाना मत भूलिएगा। देखें, ये आपको सोने से पहले खानी है, इसे खाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है? अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना मेरी जान, ठीक है? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं होंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? बहुत दूर जा रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। एब्रू, जी मेरी जान। तुम्हें चीट कर रहा हूं मैं। ये अब तुम रूस क्यों जा रही हो? लैंग्वेज कोर्स करने के लिए जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना होगा। अरे बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। रुको बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस याद है जहां हम अक्सर जाया करते थे? तुमने कहा था वो खूबसूरत है, तो तुम्हारे कहने पर मैं उसे दोबारा देखने के लिए गया वहां पर। वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। फिर हम लोग मिलने लगे, मतलब कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इसे मजबूती से बंद कर लो। मेरी जब भी याद आए ना आपको, तो इसे अपने गाल पे रख लेना। इस हाथ में मेरा प्यार बंद है। बेटा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। वैसे भी चंद दिनों में तुम वापस आ ही जाओगे। खुदा की लानत हो तुम पर। कैसी घटिया बातें कर रहे हो? हाँ, बेशरम बोले जा रहे हो, तफसीलात बता रहे हो मुझे। हाँ? एब्रू, माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया गलत है। अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। एब्रू, रुक जाओ, यहाँ करीब आओ मेरे। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही है? हो जाता है ऐसा एब्रू। अगर मैं तुम्हें ये ना बताता तो कभी तुम्हें शक भी ना होता मुझ पर। ये अपने पास रखो। क्या ये यूनानी तुम्हारे साथ रह सकती है? हाँ बिल्कुल जरूर। तो मुझे बहुत याद आओगी। आप भी मेरे प्यार को अपने हाथ में बंद करके रखिएगा। ठीक है। मेरे आदमियों ने पता लगा लिया है। उन्होंने मुराद को एक कार्गो दिया है। स्टार एंड क्रेसेंट प्रोजेक्ट, यानी मुराद उनके लिए बीच का आदमी है। मुझे उसे पकड़ना है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? ममक के इलाके में एक वीरान वेयर हाउस है। तंजीम के लोग वहीं होंगे। मुराद भी वहीं जाएगा, लेकिन खबर पक्की नहीं है। मुखबिरों का कहना है कि जगह बदलता रहता है वो। मैं जाकर चेक करूंगा। मेरे बंदे भी उसे ढूंढ रहे हैं। मिल गया तो इत्तला कर दूंगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। सर, ज़हरा मैडम आई है। आने दो सर। आओ ज़हरा, आओ। सर, मैं जानना चाहती थी कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तुम्हारी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम जरूर खुद से ये पूछ रही होगी कि आखिर मैं किस तरह की मां हूं। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं? ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं सोच रही। तो फिर मैं जरूर कहूंगा कि ये रियासत तुम जैसी बहादुर औरतों की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। क्या आपने टीम के बाकी लोगों को जमा कर लिया है? 2 दिन में ही। 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 2
तंजीम के लिए एक बेहतरीन सुराग रसा मिल गया है, एक बेहतरीन एनालिस्ट भी, एक बेहतरीन निशानेबाज भी, एक बेहतरीन बहरूपिया भी, और तुम। लेकिन साइबर एनालिसिस्ट नहीं है। जिसे चुना था उसे बॉस ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई और तलाश करो। क्या हम उसके बारे में नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर मैं उससे बात मैं करूं पहले तो? ही ना कह चुका हूं, बस बात खत्म समझो। ठीक है सर, जैसे आप कहें। सर, क्या बात हो सकती है? हाँ बोलो। मेरे पास मुराद के बारे में इत्तला है। कहाँ हो ये बताओ पहले। इस वक्त मैं मोहम्मद के इलाके में ज़ेर तामीर इमारत की वीरान पार्किंग लॉट में हूँ। कुछ देर यहाँ रुकूंगा सर। बैकअप भिजवाऊं वहां पर? फिलहाल नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। क्या तुम नाराज हो मुझसे? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुमसे ज्यादा प्यार करने की वजह से। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ। तो फिर जब तुम वापस आओगे तब बात होगी। मुझे भी वापस आकर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? हमारे बारे में। कुछ हुआ है क्या? डराओ मत मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूं समझ लो कि मैंने कुछ सोचा है। अब तजस्सुस हो रहा है मुझे तो। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम्हें बहुत सारा प्यार है। मेरा भी बहुत प्यार। हाँ बताओ। वो लोग आ चुके हैं और मुराद भी यही है। ठीक है, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस को फौरी तौर पे इत्तला दो ताकि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकें। सर, उनके यहाँ पहुंचने तक वो लोग जा चुके होंगे। मुझे रोकने दीजिए। तुम अकेले कुछ नहीं करोगे? सर, उन्हें फरार होने नहीं दे सकते, वरना हम मुराद के साथ साथ वो हार्ड डिस्क भी खो देंगे। सरदार,
जैसा कहा है वैसा करो। मैंने वादा किया था, आप जानते हैं ना। उस वादे का ताल्लुक हम सबसे है सरदार। जरूरत पड़े तो पीछा करो उसका, लेकिन खुद से कुछ नहीं करोगे तुम, समझ गए? ओके सर। ये कैसी आवाज थी? तुम खबरदार रहना, मैं देख कर आता हूं। ठीक है। ठीक है। मुझे मुराद का नंबर चाहिए फौरन। मुराद का फोन नंबर दो मुझे। नीचे बैठ जाओ।
जमीन पे लेटो। कहाँ रखी है तुमने? क्या? वो डेटा जो तुमने चुराया था उसके बारे में बताओ, वरना गोली मार दूंगा। वो जा चुका है, वो पहले ही जा चुका है। उससे किसी और के हाथ भेज दिया मैंने। कहाँ? कब भेजा? जवाब दो। 11 बजे सेगमेंटलार पार्क में। तुम चाहो भी तो वक्त पे नहीं पहुंच सकते। कौन लेगा उसे? कौन लेने आएगा? मैं नहीं जानता, कसम से मैं नहीं जानता। खड़े हो जाओ। खोलो ट्रंक, खोलो। अंदर जाओ। तुम रुके नहीं है ना? मैंने पकड़ लिया उसे। कभी तो मेरी बात मान लिया करो। सर 11 बजे सेगमेंटलार पार्क में वो पार्सल पहुंच रहा है। हमें फौरी तौर पर पार्क के आसपास अपनी पोजीशन लेनी होगी। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ।